हेलो गाइस। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम करेंगे जूलॉजी से के एमसीक्यू जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से परजीविता को कौन सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है, यानी जो पैरासिटिज्म है तो वो कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। एक जीव को लाभ होता है, दोनों जीवों को लाभ होता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। एक जीव को लाभ और दूसरा प्रभावित नहीं होता है, यानी एक बेनिफिट होता है और दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं होता है। दूसरा है कि एक को जो है लाभ होता है, बेनिफिट होता है, और दूसरा जो है इससे अफेक्टेड होता है। तो जाहिर सी बात है, जो पैरासिटिज्म होता है उसमें जो पैरासाइट है उसको बेनिफिट होता है, बट जो होस्ट है उसको उस पर अफेक्ट पड़ता है, उसको नुकसान ही होता है उससे। एक जीव को लाभ होता है और दूसरा जो है उससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिक रासायनिक अजीवीय घटक अपने आप में पूरी तरह से किसी जीव के आवास की विशेषता नहीं बताते, आवास में जीवीय घटक भी शामिल हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो फिजियोकेमिकल यानी एबायोटिक कंपोनेंट जो हैं, दे अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली। उस हैबिटेट में बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? पहला है रोगजनक, परजीवी, परभक्षी और स्पर्धी, यानी पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। दूसरा है उत्पादक, मांस भक्षी जीवाणु, परजीवी, कवक और या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगी कि उसके अलावा जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उसके हैबिटेट को, वो है रोगजनक, परजीवी, परभक्षी और स्पर्धी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र में जीव की भूमिका को कहते हैं, यानी एक जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम जो है उसमें जो रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है देखो, आवास, निकेट या फिर निश, या फिर जो है शाक भक्षिता, या फिर पारस्परिक क्रिया, इनमें से क्या कहा जाता है उसे? तो उसे हम कहते हैं उसका जो है निकेट या निश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राणियों में निम्न तापमान तथा द्विमीकरण के लिए के प्रतिकूल अनुकूलता निम्न के उत्पादन के कारण होती है। यानी जो अडेप्टेशन है टू लो टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग इन एनिमल्स अकर्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ। तो एनिमल्स में जो है क्या होता है कि प्रतिहीम प्रोटीन जो है वो बनता है, जिसकी वजह से वो एंटी फ्रीज प्रोटीन्स जो है उसकी वजह से वो लो टेम्परेचर और उस पर जो है आराम से रह सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वक्तव्य को चुनिए जो कि सहभोजिता की व्याख्या करता हो, यानी जो कमेंसलिज्म है उसको एक्सप्लेन करता हो। ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पे चुनना है। पहला है कि दोनों जीव लाभान्वित एक जीव लाभान्वित होता है, दोनों लाभान्वित होते हैं। एक जीव लाभान्वित होता है, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कि कमेंसलिज्म में जो है क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होता है और दूसरे पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी उस पर जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुदाय की व्याख्या इस तरह की जा सकती है कि ये समूह है, यानी कम्युनिटी है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज एग्रीगेशन ऑफ। कम्युनिटी में क्या होता है कि विभिन्न जातियों की जो है जनसंख्या रहती है उसमें। अलग अलग जो है स्पीशीज़ जो है उनकी पॉपुलेशन, डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन मिलके जो है कम्युनिटी बनाती हैं। नेक्स्ट है, परजीवी की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि वह जीव दूसरों पर निर्भर करता है, यानी पैरासाइट जो है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एज एन ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर्स। तो ये देखो, फूड के लिए भी डिपेंड करता है और आश्रय के लिए भी डिपेंड करता है, तो दोनों हो जाएगा इसका आंसर, यानी भोजन तथा आश्रय दोनों के लिए। नेक्स्ट है, ऑर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर गड़ रहा है, ऑर्किड और आम के पेड़ के बीच की पारस्परिक क्रिया कौन सी है? तो ये ऑर्किड प्लांट जो है वो एक मैंगो ट्री की ब्रांच पे जो है ग्रो हो रहा है। ये इंटरेक्शन जो है वो कौन सा है? तो ये कमेंसलिज्म कहलाता है, सहभोजिता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादपों में शाकाहारिता के विरुद्ध रक्षा करने की महत्वपूर्ण विधि चिन्हित कीजिए।
यानी जो एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म होती है प्लांट्स में अगेंस्ट हर्बीवोरी, क्योंकि वो भी अपने आप को बचाना चाहेंगे कि उनको एनिमल्स जो है वो नहीं खाएं। उसके लिए वो क्या जो है करते हैं, तो एक तो वो थॉर्न जो है कांटे उनमें एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। दूसरे वो है विषैले रसायन जो है वो उत्पन्न करते हैं, जिनकी वजह से वो अपने आप को बचाते हैं खाने से। सो एक और दो दोनों हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है जाति ए माइनस, यानी इसको जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और जाति बी ज़ीरो, यानी इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो किस प्रकार की क्रिया को ये दर्शाती है, यानी जो स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी जो है कौन सी टाइप का जो है यहाँ पे इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये अमेंसलिज्म यानी प्रतिजैविकता जो है उसको शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अमेंसलिज्म है, देखो उसमें क्या होता है कि ये जो माइनस वाला है वो उसको अफेक्ट हो रहा है ना, वो कम्प्लीटली या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर उसको मतलब उसको फ़र्क पड़ रहा है, और जो दूसरा ज़ीरो वाला था उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो वाला अमेंसलिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खास श्रृंखला में अधिकतम जनसंख्या होती है, यानी लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ फूड चेन जो है यहाँ पे किस में होगी। सो ये उत्पादक में जो है वो होती है, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनका जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन होती है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती है इन अ फूड चेन। नेक्स्ट है झील के द्वितीयक पोषक स्तर हैं। जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है इन अ लेक इज़, तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल जो है इसका वो आ जाएगा जो जंतु पलवक है। पहले तो पादप पलवक हो जाएंगे जो प्रोड्यूसर्स हैं, देन उसको खाने वाले जंतु पलवक हो जाएंगे। तो जू ट्रॉप्स जो है दे आर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। जू प्लैंकटॉन्स जो है दे आर सेकेंड, दे मेक इट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। एंड जो फाइटो प्लैंकटॉन्स है वो जो है प्राइमरी, जैसे प्लांट्स बनाते हैं फाइटो प्लैंकटॉन्स भी जो है प्लांट्स ही हैं जो। नेक्स्ट है द्वितीय उत्पादक होंगे, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स जो है इनमें से कौन से होते हैं। सेकेंडरी प्रोड्यूसर जो है वो है हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी। नेक्स्ट है कुल आपतित और विकिरणों में से प्रकाश सक्रिय विकिरण PAR का प्रतिशत होता है। जो परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो है इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन कितना होता है, तो टोटल जो 100% आएगा तो उसका सिर्फ 2 to 10% ही जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो है उसमें आता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक कारक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। बैक्टीरिया जो जीवाणु है वो लिविंग होते हैं, पादप भी लिविंग है, कवक भी लिविंग है, बट जो ह्यूमस है दैट इज एन एबायोटिक फैक्टर कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, क्योंकि ये डेड और डिकेइंग उससे बनता है ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पोषक संरक्षण में सहायक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन। न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन में जो है निश्चलता यानी जो लीचिंग है, इमोबलाइजेशन जो है, निश्चलता इमोबलाइजेशन वो उसका संरक्षण करती है, कंजर्व करती है न्यूट्रिएंट्स को। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह चल जाएंगे तो उनका जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इमोबलाइजेशन जो है वो हेल्प करती है इन प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अवसादी पोषक चक्र को प्रदर्शित करता है, यानी सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल जो है इनमें से कौन सी है। जो कार्बन की साइकिल है, कार्बन साइकिल जो है इनमें से वो क्या है, एक सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है स्वांगीकृत ऊर्जा का कितना भाग शाकाहारियों द्वारा श्वसन में उपयोग किया जाता है, यानी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एसिमुलेटेड एनर्जी इज यूज्ड इन रेस्पायरेशन बाय हर्बीवोर्स। तो टोटल जो है 20% एनर्जी का जो है यूज़ करते हैं इन रेस्पायरेशन हर्बीवोर एनिमल्स। नेक्स्ट हमको क्वेश्चन दे रखा है कॉलम 1 और कॉलम 2, और इसे हमें जो है मैच करना है कि कौन से टाइप के जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे, और इनमें से जो है कौन से इसमें प्लांट जो है पाए जाते हैं। देखो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसमें जो है ये है डिप्टोकार्पस। देन नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इसमें हो जाएगा सेड्रस देवदारा। शीतोष्ण चौड़ी चौड़ी पत्ती वाले वन जो है
ये हो जाएंगे कर्कस। और लास्ट बच गया हमारा शीतोष्ण नोकदार पत्ती वाले वन, तो ये है सोरिया रोबस्टा। So tropical rainforest, Dipterocarpus, and tropical deciduous forest, तो ये हो जाएगा सिड्रस देवदारा। एंड देवदार के जो वृक्ष हैं वो यहीं पाए जाते हैं। और देन टेम्परेट ब्रॉड लीफ जो फॉरेस्ट है उसमें पाया जाएगा ये कर्कस। एंड देन शीतोष्ण जो टेम्परेट नीडल लीफ फॉरेस्ट जो है उसमें सोरिया रोबस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि किसके द्वारा मृदा अपरदन से बचा जा सकता है, यानी सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो देखो, ओवर ग्रेजिंग से, अतिचारण से पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो सॉइल इरोजन बढ़ेगा ही। वनस्पति हटाने से भी जो है सॉइल इरोजन बढ़ेगा। वनीकरण करने से जो है वो सॉइल इरोजन कम होगा। यानी एफॉरेस्टेशन जो है, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेड़ लगाएंगे तो सॉइल इरोजन जो है उसको चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट है शाकाहारी द्वारा घास स्थल में मंद चारण से होगा, यानी वाइल्ड ग्रेजिंग से जो है ग्रास लैंड में क्या होगा। इससे क्या होगा कि घास की वृद्धि का जो है वो रुक जाएगी, घास की वृद्धि रुक जाएगी। अरेस्ट ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। नेक्स्ट है वनोन्मूलन सामान्यतः घटाता है, यानी डिफॉरेस्टेशन जो है वो जनरली क्या डिक्रीज करता है यहाँ पे। उससे जाहिर सी बात है, जो फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो वर्षा जो है वो कम होगी, यानी वर्षण जो है, प्रेसिपिटेशन जो है दैट विल बी डिक्रीज, रेनफॉल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। बाकी सॉइल इरोजन बढ़ेगा, सूखा भी बढ़ेगा, यानी ड्रॉट भी बढ़ेगा, और ग्लोबल वार्मिंग भी जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है भारत में लगभग वन क्षेत्र है, तो जो फॉरेस्ट एरिया है इन इंडिया वो कितना है। दैट इज़ 19% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया, जबकि होना चाहिए 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है वैसे तो 21% है, बस इसमें 19% दे रखा है तो हम लगा देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा नवीनीकरण स्रोत को प्रदर्शित करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखो, पेट्रोलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, कोल्स भी जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, एंड न्यूक्लियर फ्यूल जो है दैट इज़ ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि वो लिमिटेड ही है हमारे पास सारे। लेकिन जो वृक्ष हैं वो रिन्यूएबल हैं, हम उनको लगा सकते हैं, बार बार लगा सकते हैं, जितनी मर्जी है उतने लगा सकते हैं। निम्न में से कौन सा वनों का नियमनकारी कार्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेगुलेटिव फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो देखो, पहला है कि गैस का संग्रहण तथा उत्सर्जन, यानी स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही है, ये रेगुलेटिव एक्ट ही है वनों का, फॉरेस्ट का। प्रोडक्शन ऑफ वुड ये रेगुलेटिव नहीं होता है। देन एसेंशियल ऑयल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर। ये उसमें से जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है भारत में प्रति व्यक्ति वन है, यानी इंडिया में पर कैपिटा फॉरेस्ट जो है वो कितने हैं। तो 0.06 हेक्टेयर, यानी बहुत ही कम है ये तो। नेक्स्ट है वन आवरण बढ़ाने के लिए वृक्षों का विस्तीर्ण रोपण कहलाता है, यानी एक्सटेंसिव प्लांटिंग जो है ट्रीज का टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वृक्षारोपण, एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है नम भूमि भाग अधिग्रहित ग्रहित करता है, यानी वेटलैंड जो है वो कितना ऑक्यूपाई करते हैं टोटल। तो विश्व के भूभाग का 6%। रियो डी जेनेरो में वर्ष 92 में संपन्न हुई पृथ्वी शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। तो यहाँ पे जो है ये क्या हुआ था कि जो ये रियो डी जेनेरियो में 92 में जो अर्थ सबमिट हुई थी, ये हुआ था जैव विविधता का सम्मेलन है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो किया गया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विद्यमान पादपों में विशेष पुष्पी पादपों का लगभग प्रतिशत है, यानी अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एंडेमिक फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया इज। तो एंडेमिक जो है वो 33% प्लांट जो है वो पुष्पी पादप है।
समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरणों को निम्नलिखित के द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है? तो ओजोन से एब्जॉर्ब की जाती है। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है सारे, लेकिन आ जाते हैं। कणिकीय पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है? सो व्हाट इज़ यूज फॉर रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर? सो पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए जो है हम क्या यूज़ करेंगे? वैद्युत क्षेपित्र यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, जिससे जो पार्टिकुलेट मैटर है वो रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वाहिद मल में कोलाइडी पदार्थों को चुनिए यहाँ पे, यानी जो कोलाइडल मटेरियल है इन डोमेस्टिक सीवेज वो क्या है? सो देखो, बालू, गाद, चिकनी मिट्टी तो नहीं होगा। मल पदार्थ, फीकल मैटर, जीवाणु, वस्त्र और कागज के रेशे, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में अत्यधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार है, यानी वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड जो है वो कौन सी है? तो जल हायासिंथ जो है, वाटर हायासिंथ, ये प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड है। ये बहुत ही ईजिली ग्रो करती है और बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, फिर बाकी किसी को ग्रो नहीं होने देती है। नेक्स्ट है, जैव समृद्धि के कारण झील का प्राकृतिक काल प्रभावक कहलाता है, यानी नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर इज कॉल्ड। तो इसको हम जो इसकी एजिंग होती है ये, इसे हम कहते हैं सुपोषण, यानी यूट्रोफिकेशन जो है वो कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनश्चक्रित परिवर्तित प्लास्टिक का महीन पाउडर कहलाता है, यानी फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक इज कॉल्ड। सो इसको हम कहते हैं पॉलीब्लेंड। ठीक है, बिटुमेन जो है वो कोयला होता है। ई वेस्ट नहीं कहेंगे हम इसे, ई वेस्ट जो मोबाइल्स कंप्यूटर उनसे निकलता है। प्लास्टिक वेस्ट भी नहीं होगा, महीन पाउडर है तो पॉलीब्लेंड हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैस जो सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानी जाती है, यानी गैसेस विच आर कॉमनली नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है CO2 एंड मीथेन है, CH4। नेक्स्ट है, क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि होना क्या कहलाता है? सो क्या है? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड। तो इसे हम जैव आवर्धन या फिर बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, जैसे कि DDT में होता है। सो जब पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं तो पहले प्लांट्स में वो जाते हैं, फिर वो हर्बीवोर्स में जाते हैं, फिर ये कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो तो निकल जाते हैं, बट ज़्यादातर ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो वो जो है जब तक हायर ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे तब तक उनकी जो क्वांटिटी है, अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। तो इसे ही हम बायो मैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन कहते हैं, जो टॉक्सिकेंट्स का जो लेवल है इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स जो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक परिवर्तक स्वचालित वाहनों में लगे होते हैं जो विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं, कीमती धातु को रखते हैं, यानी कैटालिटिक कन्वर्टर जो कि ऑटोमोबाइल्स में फिट होते हैं फॉर रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली। तो इसमें जो है प्लैटिनम भी होता है, पैलेडियम भी होता है और रोडियम। ये जो है बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव मेटल्स है जिनको यूज़ किया जाता है एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर, और ये पॉइजनस गैसेस को जो है वो उसका इमिशन जो है वो कम करते हैं बाय एब्जॉर्बिंग them। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए क्वेश्चंस करेंगे, नए टॉपिक से रिलेटेड। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।